राना साहब, सबसे पहले कमेंट कीजिएगा आज के जलसे के ऊपर, क्या तहरीक दम तोड़ रही है या फिर एक नई रूह फूंकी जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखें यासर, आज के जलसे के बाद तो बिल्कुल दम तोड़ रही है सियासत हुकूमत की, दम तोड़ रही है सियासत PDM की, दम तोड़ रही है सियासत उन लोगों की जो ये कहते थे कि इमरान खान की सियासत ख़त्म हो गई। इमरान खान जो गुमराही फैला रहे थे अब लोग जान चुके हैं, अब लोग उनके पीछे नहीं हैं। आज इमरान खान का जलसा, उसमें जोश वलवला, उसमें अवाम की तादाद, टेक्सला कितनी बड़ी आबादी है, क्या टेक्सला में इतना बड़ा जलसा आज की तारीख से पहले हुआ? क्या टेक्सला में इस तरह लोग कभी इकट्ठे हुए? क्या टेक्सला में कभी इतने जोशीले कारकुन आपने देखे किसी भी सियासी जमात के? तो यासर एक तो चीज़ बड़ी क्लियर है कि इस वक्त कौम चार्ज है और इमरान खान के पीछे खड़ी है। और हुकूमत का हाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आज के मैच की फील्डिंग, आज के बॉलर्स की बॉलिंग की जैसे ही हो रहा है। यानी फील्डिंग में जिस तरह कैच छूटते हैं, मिस फील्डिंग हुई है, इसी तरह हुकूमत से भी हर रोज़ मिस फील्डिंग हो रही है। और जिस तरह कैच हुकूमत एक अच्छा बॉल खिला के भी खुद भी कैच छोड़ देते हैं, यानी एक दिन कोशिश करती है और दूसरे दिन उसके उल्टा हर चीज़ उसके ऊपर चले जाती है। और कप्तान उनको छक्के पे छक्का मार रहा है, ये उन्हें गिरफ्तार करने जाते हैं, कप्तान इनके साथ सीधा हो जाता है, आओ गिरफ्तार करो। इनके संजीदा TV चैनल बाद में माजरत भी चलाते हैं, देखा ना आपने रात को। तो मुझे एक बात बताएं, कप्तान की गिरफ्तारी करनी, अगर आपने देखा उसमें गिरफ्तारी नहीं हो सकी, अब आपने एक FIA की टीम बना दी, साथ दीगर अदारों को डाल दिया। जनाब साइफर चोरी हो गया, भाई कहाँ से चोरी हुआ? क्या वो माजिद चने वाले की दुकान पे पड़ा था? क्या वो शीदे पिस्तौल के पास पड़ा था? किसके पास पड़ा था? भाई वो वजीर आजम हाउस में पड़ा था। 2 मीटिंगें हो चुकी हैं, हर चीज़ हो चुकी है, आपको पता ही नहीं। जब आप चार्ज लेते हैं, जब आप वजीर आजम बनते हैं, तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जो चीज़ें आती हैं, जो आप वहाँ चेक करते हैं, जो सारा कुछ आपको स्टाफ बताता है, आपको नहीं पता होता उस वक्त, आपको नहीं पता होता। एक साइफर जिसकी बुनियाद पर इमरान खान कैंपेन कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर इमरान खान सब कुछ कर रहे हैं, आपने उसको चेक ही नहीं किया। अगर चेक किया है तो फिर वहाँ पे नहीं था, उस वक्त शोर क्यों मचा? उस वक्त शोर क्यों नहीं मचा यासर? उस वक्त क्यों नहीं कहा गया? आखिरकार ये सारा कुछ मरियम साहिबा के मुंह से ही क्यों कहलवाया गया? आखिरकार ये क्या असल मामला? इसके पीछे आपको मकासद क्या लगता है? मकासद बड़े क्लियर से मकासद है यार। मकासद क्या होने हैं? वो चाहते हैं इमरान खान को, अगर यही बात राना सनाउल्लाह करते या कोई और करता तो फिर कुछ और हो सकती थी। देखें, पहली बात तो ये बात उस वक्त की जाती जिस वक्त पहली मीटिंग हुकूमत में आने के बाद साइफर के मामले पे की गई थी, याद है आपको ना? उसके बाद दूसरी मीटिंग की गई, उस वक्त क्यों नहीं कहा गया? ये सारा कुछ ऑडियो लीक्स के आने के बाद, फला होने के बाद अचानक से पता चला जी जनाब वो साइफर ही वहाँ से गायब हो गया, चोरी हो गया जी कप्तान साथ ले गए हैं। फिर ये कहा गया रेड मारें, कप्तान के बनी गाला से निकल आएगा। हाँ भाई, ये मुखबर मौजूद है, वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, क्या आता जैसे नहीं यकीन है कि वहाँ पे है। ये सब एक प्लानिंग हो रही थी कि एक टीम जाएगी वहाँ पे रख के पकड़ लेगी जी, फलां हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। अब हालात चेंज हो चुके हैं, कौम जान चुकी है किसको आप बेवकूफ़ बनाएंगे, किसके साथ आप ये खेल खेलेंगे, किसको आप ये सब कुछ दिखाएंगे। ऐसा नहीं है यासर, आप गौर करें, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, क्या उसके बाद मीटिंग्स नहीं हुई इमरान खान के इक़्तिदार के हाथमे के बाद? जब आपको कुछ नज़र नहीं आया, आपने पहले 2000 बोतलें डाल दी कि जब आप 2000 बोतलें ले गए पानी की, सदके जामा में दर्द से शुक्र है 2 अरब रुपया नहीं ले गए, 2 खरब रुपया नहीं ले गए, कुछ और चीज़ नहीं लेगी, पानी की बोतलें आपने लगा दिया उस पर। वो 2000 पानी की बोतलें एक कार के अंदर आ सकती हैं, वो तो ट्रक में जाएंगी ना यासर? क्या वहाँ पे ट्रक था जिस वक्त वहाँ से गए? वो कैमरे की फुटेज मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, देख लें यार। पता नहीं क्या करते हैं आवाम को। देखें, कप्तान बिल्कुल तैयार बैठ गया है। लॉन्ग मार्च का फैसला पक्का? लॉन्ग मार्च का फैसला पक्का। गिरफ्तारियां होंगी तो जेलें बढ़ जाएंगी, थाने बढ़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगी हवालातें, जेलें कम पड़ जाएंगी। गिरफ्तारियां देख रहे हैं? गिरफ्तारियां देख रहे हैं? कोशिश तो करेंगे ना ये। तो आपका क्या ख्याल है, ये कोशिश नहीं करेंगे? ये 100% कोशिश करेंगे। नहीं, अब की बार आप गिरफ्तारियां किन की देख रहे हैं? पहली बार तो सेकंड लीडरशिप थी। देखें, इनकी कोशिश ये है, जो मेरे पास इतला है और ये बड़ी मुसद्दका इतला है,
इतला ये है कि हर सूरत में जो नंबर 1 इनकी क़यादत है PTI की, उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। यानी असद उमर साहब, असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब हो गए, मुराद सईद हो गए, उसके बाद फ़रख हबीब हो गए, ये अपना हो गया खटक साहब भी हो गए, शाह महमूद कुरैशी हो गए, और स्पीकर साहब, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, उसके बाद गंडापुर हो गए। यानी हर, मैं मज़े वाली बात हुआ क्या है, जिस तरह इन्होंने 8 या 9 या 11 हल्के चॉइस किए ना कि इन हल्कों की चॉइस करेंगे, यहाँ पे इलेक्शन लड़ें, वो बेसिकली यही समझ लें कि उन्हीं शख्सियात की चॉइस की गई है। इसी तरह उन्हीं शख्सियात की चॉइस की गई है। भाई आज कितना बड़ा जलसा हुआ है, आपकी तमाम तर कंपेन, आपके तमाम तर मौक़िफ़, आपकी तमाम तर हदायत के बाद, प्रोग्राम्स के बावजूद भी लोग खड़े हैं कप्तान के साथ, बिल्कुल खड़े हैं, कोई किसी को कन्वेंस नहीं दे रहा, लोग खुद चल के आ रहे हैं। बल्कि मैंने आज के जलसे के वाले से एक शख्स को वहाँ पे अपने दोस्त को फ़ोन किया, मैं कह रहा था मुझे जेन्युइन रिपोर्ट दो। उसने पता क्या किया, उसने कहा एक अम्मा अच्छी खासी उम्र की, हाथ में उसके शॉपर, उसमें रोटी भी थी, पानी भी था। तो मैंने उससे पूछा, अम्मा जी किधर आई हैं और किसके साथ आई हैं, किस MP या नहीं MNA आपको लेके हैं? तो उसने कहा ना मैं किसी MP के साथ आई हूँ, ना MNA के साथ आई हूँ, मैंने अपनी बेटी को कहा था मुझे जलसे में ले जाना, उसने कहा गर्मी बड़ी है मम्मा आपको लेके नहीं जाना, तो मैं खुद चल के आई हूँ, मैं इमरान खान के लिए आई। ये हालत है, किस तरह रोक लेंगे आप भाई, क्या कर लेंगे आप? यहाँ पे तो आप अपने अरकान असम्बली को ड्यूटी लगाते हैं, मुझे नहीं पता, आपने 500 बंदे लाने, एक शख्स खड़ा होता है, हाजिरी लिख रहा होता है, 500 आगे जी फलां फलां के, 300 आगे जी फलां फलां के, 200 आगे जी फलां फलां के, 100 आगे फलां फलां का, ये आप सारे कर रहे होते हैं। तो ये सर अब हालात किसी और तरफ जा रहे हैं। आप कल का दिन जो है ना, कल का दिन ये बड़ा अहम है, बड़ा अहम दिन है कल के दिन पे कई लोगों को कई उम्मीदें, कई आसें, कई चीज़ें हैं। कल एक दफ़ा फिर इमरान खान को डराने की कोशिश की जाएगी, खबर लें मुझसे, कल के दिन एक दफ़ा फिर इमरान खान को डराने की कोशिश की जाएगी। वो कैसे? वो ऐसे कि जब वो घर से निकलेंगे रास्ते में सिक्योरिटी सख्त की जाएगी, जानबूझ के ऐसे हालात पैदा किए जाएंगे कि खौफ की फ़ज़ा पैदा हो। चूँकि उन्हें पता है कल अदालत में जाना ही जाना है, अदालत में कल तौहीन अदालत के मामले में कल फैसला भी कुछ होना है। यहाँ तो इमरान खान साहब बरी हो जाएंगे, तो यहाँ फिर फ़र्द जुर्म की तरफ जाएंगे, यही होगा ना। तो यहाँ फिर होगा कि थोड़ा टाइम और मिल जाएगा, दोबारा कुछ जवाब अगर ये देखना चाहेंगे, जो भी होगा। लेकिन हुकूमत की हल्के जो हैं वो तो इस कोशिश में लगे हैं कि कल फ़र्द जुर्म आयद हो ही जाए। अब भी इन हालात में भी जब उन्हें पता है कि कप्तान जो है वो बहुत आगे जाके खेल रहा है, कप्तान उस जज के पास भी चला गया जिसके हवाले से लगा, मोहतरमा के पास, उसके बाद अदालत के अंदर भी लिख के दे दिया और हर चीज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत में मैंने किसी नंबर 1 लीडर को आज से पहले ऐसा करता नहीं देखा, और ये मिसाल कायम होगी, आगे लोगों को इस मिसाल पर अमल करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी कुछ लोगों की उम्मीदें, आसें, ख्वाहिशें हैं जो कल दम तोड़ जाएंगी। देखें, दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा। आप कप्तान को क्या कर सकते हैं? गिरफ्तार, उसने कहा मुझे गिरफ्तार करो, मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूँ। दूसरा, जान से मार सकते हैं, वो कहता मैं जान देने के लिए तैयार हूँ, मुझे मार। क्या हमारा मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल हो सकता है? सोचने वाली बात यह है या सर, क्या हम इस चीज़ के मुतहम्मिल हो सकते हैं कि हम गिरफ्तारियाँ या सज़ाएँ या आप कोई और काम कर सकें? बहुत सारे लोग राय ये रखते हैं कि 3 अक्टूबर का दिन जो है पाकिस्तानी सियासत को तब्दील कर देगा। आप कैसी तब्दीली देख रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ सुबह का दिन तो देखें, ये कैसी हो सकती है, उसका इम्पैक्ट कैसे हो सकता है? कल का दिन हर सूरत में वो एक शेर है ना, शर्त पर खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊँ, हारूं तो पिया तेरी। इमरान खान को माफ़ी मिले या फ़र्द जुर्म हो, कल का दिन इमरान खान का। कल के दिन के बाद हर दिन इमरान खान कर ले चले, मैं आपको ये बड़ी खबर दे देता हूँ। कल के दिन के बाद हर दिन जो है वो इमरान खान का है, आप देख लीजिएगा। मैं कोई नजूमी नहीं या मैं वो नहीं कर, लेकिन मुझे जो इतलात हैं उसके मुताबिक वो आपसे बात कर रहा हूँ। हुकूमत और अपोजिशन के माबैन कोई मफाहमत का रास्ता दूर दूर तक नहीं, किसी सहूलतकार की वजह से ज़रूरत ही नहीं, किसी की तरफ से कोई एफर्ट की जा रही हो? मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं। अब एक चीज़ ज़रूर है, एक चीज़ ज़रूर है, मैं आपको ये बता दूँ, किसी जगह ये फैसला हो गया कि अब हम इस लड़ाई में नहीं होंगे। ये फैसला हो गया कि अब हम इस लड़ाई में नहीं होंगे, जो जीता वही सिकंदर। लेवल प्लेइंग फील्ड हो चुकी है? बिल्कुल, मेरी इतला के मुताबिक काफ़ी हद तक
अगर हो चुकी है तो जो हुकूमत में हो तो स्ट्रांग तो वही होते हैं सर। भाई बात यह है, हुकूमत है, मौजूद तो है, नहीं मौजूद की गवर्नेंस एक अलग चीज़ है सर। नशिस्तें तो उनके पास मौजूद है ना, इक़्तिदार उनके पास मौजूद है, ताकत तो उनके पास मौजूद है ना, गवर्नेंस एक अलग इशू हो सकता है। इक़्तिदार इस वक्त पाकिस्तान में ज़्यादा इमरान खान के पास है। एक सूबे में, एक मरकज़ में आप हैं, सूबों में देखें ना क्या सूरत हाल है। इक़्तिदार की अगर आपने बात करनी है फिर वो देखें 18वीं तरमीम के बाद देखें किसके पास कितने इख्तियार आते हैं। आप उसके अलावा इस मौके की नज़ाकत और हालात को देखें किसके पास क्या है। जिनके पास जो लोग बहुत मुतमिन होते हैं, जिनके पास बहुत ताकत होती है, जिनको ये पता होता है कि हम किसी सूरत नहीं हारेंगे, तो वो 1.5-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं कहते कि जनाब इसी मौजू पे रखें इशू। कल कोई इशू नहीं था सैलाब से को मर रहा है जी रहा है, कल कोई इशू नहीं था कि भूख से मर रहा है जी रहा है, कल कोई इशू नहीं था कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ज़रा कल से पाकिस्तान की सियासत के अंदर इनकलाबी तब्दीलियाँ शुरू हो जाएगी और ये इनकलाबी तब्दीलियाँ इतनी खौफनाक होंगी और ये एक ऐसा सैलाब होगा सियासत का। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, सियासत के अंदर कल से एक ऐसा तूफ़ानी सैलाब शुरू होगा जो बहुत से लोगों को बहा के ले जाएगा, चाहे अपोजिशन हो, चाहे इक़्तिदार हो, चाहे इक़्तिदार के अंदर हो, चाहे इक़्तिदार के बाहर हो। बचेंगे वही जिनके पास मजबूत कार होंगे, यानी जिनके साथ लोगों की आवाम की तादाद होगी, जिनके राब्ते अवाम के साथ मजबूत होंगे, जो अवाम को लेकर निकल सकेंगे। इन हालात में जब ये नज़र आ रहा हो कि जनाब हुकूमत में मौजूद तमाम लोगों को रिलीफ मिल गया है, वो मज़ीद मजबूत हो रहे हैं, फिर भी आप ही के जलसे बड़े हों, फिर भी आप ही के जलसों में रौनक हो, फिर भी आप ही के जलसों में लोग आएँ, फिर भी आप ही के जलसों में आगे लोग नारेबाजी भी करें और गिरफ्तारियाँ हर चीज़ के लिए तैयार हो, तो यासर फिर मुझे बताएं ना, ये इसके बाद कोई चीज़ रह जाती है? यासर हालात जो मैं आपको बड़ा क्लियर और साफ बता दूँ, पाकिस्तान की सियासत में अब कोई ये शख्स कहे कि इमरान खान को आउट कर देंगे तो मुमकिन नहीं। अब कोई शख्स ये बात कहे कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ ख़त्म हो जाएगी, नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ इमरान खान हर सूरत में कल से इमरान खान का दिन शुरू हो रहा है, देख लीजिए। पीडीएम ने कोई मीटिंग की है? जी बिल्कुल मीटिंग की। क्या फैसला किया? पीडीएम की मीटिंग में फैसला ये हुआ है आर्टिकल 6 ना लगाया। मीटिंग हुई या टेलीफोनिक रब्ता हुआ? टेलीफोनिक मीटिंग एक ही चीज़ है ना। उसमें कहा गया कि ये आर्टिकल 6 का जो हम वेला मचा रहे हैं ये हमारे गले पड़ जाएगा। मेरी इतला तो यह है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी कुछ लोगों ने कहा कि आर्टिकल 6 की तरफ ना जाएं, ये ऐसा मसला है जो हमें हमारे गिरेबान तक पहुंच जाएगा और फिर इसके बाद कौन किसको किस तरह बचाएगा ये मुमकिन नहीं है। मेरे पास तो इतला ये है और मेरे पास तो इतला ये भी है कि बहुत से लोग जो हैं बहुत सी जगह पर बैठ के बहुत से फैसले कर चुके हैं। और आप ज़हन में रखिएगा, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, ये लिपटती हुई जमहूरियत जो है ना, इसको बचाने के लिए हुकूमत के अंदर से भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। और बहुत से लोगों को इस बात का भी इल्म है कि अगर ये कोशिश नाकाम हो गई और वो जो कोशिश कर रहे हैं वो किस धड़े के हैं? जो कोशिश कर रहे हैं वो लोग हैं जो जमहूरियत पसंद है, जो पाकिस्तान में अपोजिशन या हुकूमत दोनों सूरतों में रहना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं जमहूरियत रहे, जो चाहते हैं मुल्क के अंदर इस्तेहकाम रहे, जमहूरी इस्तेहकाम रहे। कुछ लोग हैं ना, ये नहीं हो सकता कि तमाम सियासी जमातों के अंदर तमाम लोग ही गलत हों, कुछ गलत होते हैं, कुछ सही होते हैं, इसी तरह चलता है सर। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, कल का दिन पाकिस्तान की सियासत में तब्दीलियों का दिन होगा। क्या हुकूमती पॉलिसीज़ पे हुकूमत में शामिल तमाम जमातें मुत्तफिक हैं? बिल्कुल मुतमिन नहीं है, ना मुतफिक है ना मुतमिन है, ये मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ। आप देख लीजिएगा ना, 2-4 दिन गुजर लेने दें। किन पॉलिसीज़ से ज़्यादा इख्तलाफ है? वो सबसे पहले वो कहते हैं अवाम को रिलीफ दें, अवाम को रिलीफ दें, हमें इलेक्शन में जाना पड़ता है तो हमें अवाम को रिलीफ देना होगा। अभी तक पेट्रोल की जो कीमत कम हुई है, इसके अलावा अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला और ये भी रिलीफ अवाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस रिलीफ से अवाम को अभी तक आम शख्स को वो फ़ायदा नहीं पहुंचा जो पहुंचना चाहिए था। क्या ट्रांसपोर्ट के किराए कम हुए? नहीं हुए। क्या सब्ज़ी सस्ती हुई? नहीं हुई। क्या आम आदमी को जो खाने को दाल मिलती थी सस्ती हुई? नहीं हुई। क्या आम आदमी को मिलने को खाने को जो रोटी या गंदम मिलती सस्ती हुई? नहीं हुई। आज रोटी की कीमत बढ़ गई, आज दही की कीमत बढ़ गई,
आज दूध की कीमत बढ़ गई, आज गोश्त की कीमत बढ़ गई, आज हर चीज़ की कीमत बढ़ गई कि जो इंसान आम इंसान खाता है, तो फिर क्यों लोग करेंगे। आप फार्मर मूवमेंट के ऊपर हुकूमत में जो मौजूद जमातें हैं वो क्या राय रखती हैं? वो ये रखती हैं कि आप लोगों ने सबसे बड़ी ज़्यादती की है, पीपल्स पार्टी मुकम्मल स्टैंड ले गई है। मेरी इतला तो ये है कि MQM भी स्टैंड ले गई है। मेरी इतला तो ये है कि इस मामले पे बाकायदा मौलाना फजल रहमान ने भी कहा है कि इस मामले को ख़त्म कर देना चाहिए था। आपको फौरी तौर पर उनके मुतालबा जितने हो सकते थे कम अज़ कम उतने मान लेने चाहिए थे, लेकिन सूरत हाल ये है कि अब ज़िद बन गई है। वो समझते हैं कि इन्हें तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज़ लाई ने भेजा है, और जबकि वो खुद आए हैं वहाँ पे। उसके बाद उनके साथ जो बात की गई, जो उनको धमकियाँ दी गई, और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में ऐलान हुआ। आपको पता है किसानों ने तो ऐलान कर दिया वो किसी और को वोट देंगे, मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं देंगे। और कितने फ़ीसद आपकी ये आबादी है, ये कितने फ़ीसद ये लोग हैं, ये सोच नहीं सकते, ये नुकसान जाएंगे। नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि ये कौन इनको सियासी पट्टी पर हार है जिससे इनको नुकसान हो रहा है, और इसका फ़ायदा सिर्फ कप्तान को हो रहा है। कल ये कोशिश करेंगे किसानों से मुज़ाकरात की, उनके मुज़ाकरात पूरे करने की, या मुज़ाकरात पूरे करने, कुछ चीज़ें पूरे करने की कोशिश करेंगे, या उन्हें लॉलीपॉप देंगे। और अगर इन्होंने उन पर लाठीचार्ज किया, अगर इन्होंने उन पर इरादा लगता है उनका, इरादा लगता है हुकूमत का, बिल्कुल इरादा है, मुस्लिम लीग नून का इरादा है, पीपल्स पार्टी रुकावट है। और अगर इन्होंने ऐसा किया तो फिर शायद इमरान खान को भी कुछ करने की ज़रूरत पेश ना आए, फिर ये अपने वज़न से खुद ही नीचे गिर जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, ये फिर अपने वज़न से खुद ही नीचे गिर जाएंगे। ये कागज़ पे लिख, किसानों के मुतालबात मानने में रुकावट क्या है? ज़िद है, कोई रुकावट नहीं, कोई रुकावट नहीं है, कोई रुकावट नहीं। एक मीटिंग में उन्होंने कहा जनाब आज इनके मुतालबात मान लेंगे, कल कोई और आ जाएगा जुलूस लेके वो बैठ जाएगा, परसों कोई और आ जाएगा वो बैठ जाएगा, उसके बाद कोई और आ जाएगा वो आके बैठ जाएगा। तो ये हम कब तक इनके मुतालबात मानते रहेंगे, किस किस के मुतालबात मानते रहेंगे, और ये तो बाकायदा एक प्लानिंग के तहत भेजेंगे। ये सारी बातें होती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर इन्होंने कल और परसों 2 दिन के अंदर अंदर उनके मुतालबात ना माने तो फिर इनको मानने वाले इनको छोड़ देंगे, इनको मानने वाले इनको छोड़ देंगे। हुकूमत के अंदर दरारें पड़ जाएंगी, और हुकूमत के बहुत से लोग जो हैं बहुत सी जगहों पर जाना शुरू हो जाएंगे। ये मैं आपको मुसद्दका कह रहा हूँ, मुसद्दका। ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा, कल के बाद देखना शुरू कर दीजिए।